अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। आज मैं एक बहुत मज़े की कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सबक भी छुपा हुआ है। उस कहानी का नाम है कि कभी भी किसी को कमतर नहीं समझो। हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक नाग रहता था। नाग पता है क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्नेक रहता था और वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो इतना ताकतवर था कि उससे सब जानवर डरते थे और वो था भी बहुत ज्यादा संगठित। वो पता है क्या करता था? वो कभी किसी परिंदे के अंडे खा लेता था, कभी किसी के बच्चों को उठा के खा लेता था, कभी चूहों को मार के खा लेता था, कभी कीड़ों मकोड़ों को तंग करने लग जाता था। तो होता क्या था कि जब भी वो अपने बिल से बाहर निकलता था, बिल क्या है? बिल बिल वो जगह है जहाँ पे नाग रहता है। अब जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता था तो सारे जानवर डर जाते थे और जल्दी जल्दी अपने घरों में जाके छुप जाते थे। ये देख के नाग को बहुत खुशी होती थी और वो और मगरूर हो जाता था कि देखो भाई, सब मुझसे कितना डरते हैं, मैं तो अब इस जंगल का बादशाह बन गया हूँ। और होते होते उसका गुरूर इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि अब मुझे एक बड़े घर में रहना चाहिए। फिर उसने सोचा कि मैं अभी जाता हूँ और जंगल में देखता हूँ, जौन सा बिल मुझे अच्छा लगा मैं उस पे कब्जा कर लूंगा। जानवर तो वैसे भी सारे मुझसे डरते हैं, मेरे आगे किसकी की क्या हिम्मत के कोई कुछ बोले। अब बस अगले दिन वो अपना नया घर ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जब वो जंगल में गया तो उसने देखा कि चूंटियों का बिल बहुत बड़ा है। चूंटियां देखी हुई है ना आपने? वो जो जमीन में जाती हैं, खाना लेके जाती हैं, खाने को वहां पे इकट्ठा करती रहती हैं। तो उन्होंने जमीन के अंदर अपना बहुत बड़ा घर बनाया होता है। नाग ने सोचा ये घर अच्छा है, मैं इस घर में रहूंगा। अब वो गया और उसने चूंटियों को हुक्म दिया, आज से मैं इस जंगल का बादशाह और ये मेरा घर है। तुम सब चूंटियां इससे फौरन निकल जाओ और कहीं और जाके रहो। जब चूंटियों की मलका ने ये बात सुनी, उसे तो बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये नाग हमसे हमारा अपना घर खाली करा दे। उसने कहा मैं तो अपना घर कभी खाली नहीं करूंगी, तुमने जो करना कर लो। नाग ने जब मलका चूंटी का जवाब सुना तो उसको तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि चूंटियां उससे फौरन डर जाएंगी और छुप जाएंगी और भाग जाएंगी, घर उसके लिए फौरन खाली हो जाएगा और वो आराम से वहां पे रहेगा। चूंटियां वहां से चली जाएंगी और वो आराम से वहां पे सारी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब मलका चूंटी ना मानी तो उसने गुस्से से आके जोर से उन पे फनकारा और चूंटियां दूर दूर जाके गिर गईं। जब ये देखा तो मलका चूंटी को भी बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सारी चूंटियों को बुला लिया और उसके पास चूंटियों की एक बहुत बड़ी फौज थी। उसमें उसके पास भूरी चूंटियां भी थीं, सफेद चूंटियां भी थीं, काली चूंटियां भी थीं और वो सब बहुत बुरा काटती थीं। उसने अपनी सारी फौज को बुला लिया और उसने कहा कि हम एकदम इस नाग पर हमला कर देंगे। और फिर वही हुआ। उन सब चूंटियों ने एक साथ मिलके नाग पे हमला कर दिया। अब नाग को तो समझ ही नहीं आई कि वो करे क्या। उसने जोर से अपनी दुम को नीचे मारा। फिर नाग ने जोर जोर से जमीन पे बल खाना शुरू कर दिए। हुआ ये कि उसमें बहुत सी चूंटियां जख्मी भी हुई, कुछ मर भी गईं, लेकिन उन्होंने नाग को शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने नाग को इतना जख्मी कर दिया कि नाग अब निढाल हो गया और मरने के करीब हो गया। लेकिन चूंटियों ने फिर भी उसकी जान न छोड़ी और आखिर में क्या हुआ,
नाग चूंटियों के हाथों मर गया। आपने देखा चूंटियां छोटी छोटी होती हैं और नाग ने क्या गलती की थी? नाग ने समझा कि चूंटियां तो बहुत कमतर हैं, कमजोर हैं, वो उनके मुकाबले में बहुत ताकतवर है, वो 1 मिनट में उनको खत्म कर सकता है, उन्हें मार सकता है, उनके घर पे कब्जा कर सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चूंटियों ने अपना इत्तेफाक दिखाया और उन्होंने मिल के नाग पे हमला किया और नाग को मार दिया। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है और किसी से कमजोर भी नहीं है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये आपने मुझे जरूर बताना है और ये भी बताना है कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।